नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बीए सेकेंड ईयर के हिंदी एफसी हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य के कुछ ज़रूरी ऑब्जेक्टिव, जिसे तैयार करके आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षा में आने के चांस बहुत अधिक है, इसलिए आप इनकी तैयारी ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं वो। वह तोड़ती पत्थर अध्याय से हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने तोड़ती पत्थर स्त्री को किसके पथ पर देखा? इसका उत्तर है द इलाहाबाद। इसी से हमारा दूसरा प्रश्न तैयार होता है, तोड़ती पत्थर कविता में किसका चित्रण है? इसका उत्तर है स्त्री का। तीसरा प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता में स्त्री किस मौसम में कार्यरत है? इसका उत्तर है गर्मी। अब हमारा अगला अध्याय है दिमागी गुलामी। इसका पहला प्रश्न है, दिमागी गुलामी निबंध के लेखक है? इसका उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। दूसरा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था? इसका उत्तर है 9 अप्रैल 1893। तीसरा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का समूचा जीवन बीता? इसका उत्तर है द घुमक्कड़ी में। चौथा प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन प्रभावित थे? इसका उत्तर है सा बौद्ध दर्शन से। पांचवा प्रश्न है, दिमागी गुलामी प्रतीक है? इसका उत्तर है सा धार्मिक अंधविश्वास का। हमारा अगला अध्याय है वर्ण विन्यास। इसका पहला प्रश्न है, महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? इसका उत्तर है गुण संधि। वर्ण विन्यास का अगला प्रश्न है, वर्ण विन्यास पाठ के लेखक कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चौथा है, सही वर्तनी है? इसका उत्तर है बा उज्ज्वल। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में मानक रूप कौन सा है? इसका उत्तर है सा पकड़ लिया। अब हमारा अगला अध्याय नारीत्व का अभिशाप। इसका पहला प्रश्न है, नारीत्व का अभिशाप निबंध की रचनाकार है? इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न है, नारीत्व का अभिशाप निबंध कहाँ से संकलित किया गया है? इसका उत्तर है श्रृंखला की कड़ियाँ। तीसरा प्रश्न है, स्फटिक से निर्मल सीता में नारी वेदना साकार हुई है? इसका उत्तर है आ अनंत युगों की। इसका चौथा प्रश्न है, नारी स्वभाव में सुकुमारता के आवरण में छुप गई है? इसका उत्तर है दुर्बलता। इसी का पांचवा प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार है? इसका उत्तर है छायावादी युग। अब हमारा अगला अध्याय है चीफ की दावत। आप लोगों को ध्यान रखना है कि चीफ की दावत अध्याय का संबंध भीष्म साहनी जी से है। इसका प्रथम प्रश्न है, सामनाथ की माँ ने चीफ सा अंग्रेजी में क्या कहा था? इसका उत्तर है बा हाउ डू डू। दूसरा प्रश्न है, फुलकारी का क्या मतलब है? इसका उत्तर है आ फूलों की कढ़ाई। तीसरा प्रश्न है, भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है रावलपिंडी में। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी के लेखक है? इसका उत्तर है भीष्म साहनी। पांचवा है, माँ ने चीफ को गीत सुनाया? इसका उत्तर है हरियाणी माए। अगला अध्याय है विराम चिन्ह। इसका पहला प्रश्न है, विराम लेने से वक्ता का भाव स्पष्ट होता है? इसका उत्तर है दा बोलने का। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा में विराम चिन्ह आए हैं? इसका उत्तर है दा अंग्रेजी भाषा से। तीसरा प्रश्न है, अल्प विराम का अर्थ होता है? इसका उत्तर है थोड़ी देर रुकना। चौथा प्रश्न है, पूर्ण विराम बोध करवाता है? इसका उत्तर है वाक्य की पूर्णता का। पांचवा प्रश्न है, कथन में जिज्ञासा या संभावना का बोध करवाने वाला चिन्ह कहलाता है? इसका उत्तर है विस्मय बोधक चिन्ह। अगला अध्याय है चली फगुनहट बौरे आम। इसका पहला प्रश्न है, बेकार बेरोजगारी भ्रष्टाचार और महंगाई से कौन नहीं डरी? इसका उत्तर है फागुन की हवा।
दूसरा प्रश्न है, जब भी बदलता है तगड़े में बदलता है यह मौसम भीतर वाला। इस कथन में लेखक ने किस मौसम के बदलने की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है फागुन का मौसम। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार किस ऋतु के बदलने से बाहर भीतर सब कुछ परिवर्तित होने लगता है? इसका उत्तर है वसंत। चौथा प्रश्न है, बनिहार शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है फसल कटाई का फसल के रूप में ही मजदूरी लेने वाला मजदूर। अगला प्रश्न है, भैरवी श्यामली अरहर से क्या मांगती है? इसका उत्तर है फगुआ। अगला अध्याय है इंद्रधनुष का रहस्य। पहला प्रश्न है, जल बूंदों से अलग रंगों के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इसका उत्तर है इंद्रधनुष। दूसरा प्रश्न है, प्रिज्म से बाहर निकलकर आने वाले सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? उत्तर है 7। तीसरा है, चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश अपना मार्ग बदल लेता है, इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। इसका उत्तर है परावर्तन। चौथा प्रश्न है, प्रिज्म से निकलने वाले रंग एक निश्चित क्रम में जमे हुए रहते हैं। 1669 में सबसे पहले इसे किस वैज्ञानिक ने देखा? इसका उत्तर है सा न्यूटन। पांचवा प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। इसका उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला अध्याय है सपनों की उड़ान। इसका पहला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है द रामेश्वरम। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किसके निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट का कार्य प्रारंभ किया? इसका उत्तर है डॉक्टर आर वरदराजन। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत रत्न की उपाधि से कब अलंकृत हुए? इसका उत्तर है 1997 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कब बने? इसका उत्तर है 18 जुलाई 2002 में। आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति 2002 में बने तथा उन्हें भारत रत्न 1997 में मिला। पांचवा प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपना दुविधापूर्ण स्थिति का वर्णन किया है? इसका उत्तर है सा माय जर्नी। अगर आप लोगों को इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।